Welcome back, myself Pransu Kumar Pathak. And dear friend, today I will talk about about Om. Actually आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है भाई, ये तो कोई सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है. But I will correlate this Om word to science. The Om word is a great topic of discussion for metaphysics to biophysics. ये जब फिजिकल वर्ल्ड में आप जाएंगे तो यूनिवर्स का जो साउंड होता है, द साउंड यूनिवर्स यूनिवर्सल साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिवर्स, दैट इज ओम. बेसिकली फ्रेंड, ओम कंसिस्ट ऑफ थ्री वर्ड, ए, यू एंड एम. जब कोई बच्चा पैदा लेता है तो सब्सिक्वेंट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा भी कि यही थ्री लेटर्स कोई भी स्मॉल किड जो होते हैं वो जानते हैं. ए, सबसे पहले कोई भी बच्चा पैदा लेता है आ बोलता है. आपने भी सुना होगा, जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसकी आवाज़ होती है, साउंड जो होती है वो आ होता है. ठीक है. अब वो जब कुछ बड़ा होता है, जब 2-3 मंथ का होता है तो ऊ बोलना शुरू करता है, और सबसे पहला जो वर्ड बोलता है वो माँ बोलता है, यानी माँ बोलता है. तो दीज आर द यूनिवर्सल साउंड, एंड व्हेन दीज ऑल साउंड कनेक्ट टू ईच अदर to form Om. Om कुछ नहीं है. Om is just a collection of A, U and M. अब आप बोलोगे कि ये तो स्पिरिचुअल हिंदुइज्म को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं. नो, आप इसको कुछ मत समझो, ब्रह्मा विष्णु महेश. नो, जस्ट थिंक, हमारे बॉडी में भी कई चीज़ जनरेट होते हैं, कई चीज़ ऑपरेट हो रहे होते हैं, और कई चीज़ डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं. अब चलिए इसको साइंटिफिकली हम आपको आपके लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं. सपोज सेल्स हैं, सेल्स डिवाइड करते हैं, जनरेट होते हैं, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल. दिस इज द बेसिस फॉर रिप्रोडक्शन एंड जनरेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. सो जनरेटिव पावर विच जनरेट, एंड जनरेशन पावर का जो गॉड माना जाता है उसे हम ब्रह्मा कहते हैं. सो ए, द साउंड ए बिलोंग्स टू, इन हिंदुइज्म दैट बिलोंग टू ब्रह्मा, that is the generative power, and U is called operative power, that is Lord Vishnu, and Lord Shiva is the destroyer, that is called destruction. So just I want to give a flavor of science, and I don't want to make some spiritual context in the field of science. I will just give you a flavor how these things can correlate with your body. Okay, so let's try to understand. एक सेल है, ठीक है, तो कई चीज़ें आपके डेली बॉडीज़ में बनती हैं, है ना, और डिस्ट्रॉय होती है. जब तक कि डिस्ट्रक्शन एक लार्ज स्केल पे नहीं होता है, वो डिस्ट्रक्शन आपको दिखाई नहीं देता. इसीलिए आपको डिस्ट्रक्टिव पावर भी उसी तरीके से दिखाई तब तक नहीं देता जब तक कि वो बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में ना आ जाए. सो डियर फ्रेंड, दिस रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन. आपको ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि सेल के अंदर कोई चीज़ बनता है और बिगड़ता है, तो जनरेशन का कॉन्सेप्ट और डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया. सो फिर ये ऑपरेशन कहाँ होता है? तो आप देखो कि हर चीज़, जो भी बॉडी है उसमें एक पार्टिकुलर ऑपरेशन सिस्टम है. अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाए तो सोचो, नथिंग कैन बी जनरेटेड, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉय. सो operation of a system, human body is just a system. So our human body किस तरह का सिस्टम है? ओपन सिस्टम है. So this is really very important to understand you guys. So operation, generation and destruction. In the Hindu mythology, generation, जो जनरेट करते हैं कोई चीज़, उन्हें हम ब्रह्मा कहते हैं. यू जो होता है, जो ऑपरेट करता है, सस्टेन कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं सस्टेनर. ठीक है. और एम फॉर डिस्ट्रक्शन. सो बैलेंस करना जनरेशन और ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन, ये बहुत ही ज़रूरी है. अगर ये बैलेंस सिस्टम नहीं चलेगा तो हमारी जो अस्तित्व है, जो हमारा अपीयरेंस है, जो एग्जिस्टेंस है, वो चैलेंज में आ जाएगा. सो डियर फ्रेंड, आई विल नॉट गो इन डिटेल अबाउट जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ द चक्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बॉडी, एंड हाउ द चक्रा कैन एक्टिवेटेड थ्रू चैंटिंग ओम. ओम इज नथिंग. जब आप ओम बोलते हैं तो जस्ट फील करें. जब ए बोलते हैं तो जब आप आ बोलेंगे तो आपको
इसका जो भार है रीढ़ की हड्डी और पेट पे पड़ेगा। आप कोशिश करें एक आसन की मुद्रा में बैठें और अ, यू और एम को बोलने की कोशिश करें, ठीक है। तो जब आप बोलेंगे तो आपका जो साउंड है एक वर्टिब्री में आपको सेंस होगा, दूसरा आपके पेट में होगा, ठीक है। नाउ जैसे ऊ बोलेंगे तो ऊ आपको ये जो ऊ, तो ये चेस्ट के एरिया में आएगा, ठीक है। चेस्ट के एरिया में आपकी ये साउंड सुनाई देगी। और जैसे ही माँ बोलेंगे जैसे माँ बोलेंगे माँ आपके माउथ में आएगा और माँ जो है बिल्कुल आपके, जैसे आप माँ का उच्चारण करेंगे, एम का उच्चारण करेंगे, आपका पूरा का पूरा सहस्रार जिसे हम कहते हैं क्राउन चक्रा वो एक्टिवेट होता है। तो बेसिकली ओम क्या है, आपके सारे चक्रा को कंट्रोल कर सकता है। तो बाय द हेल्प ऑफ चैंटिंग ओम यू कैन स्पिरिचुअली अवेकन। मतलब जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, नॉट ओनली इन हिंदू, आमीन लोग बोलते हैं क्रिश्चियन में, और इसी से कुछ में भी लोग यूज करते हैं। तो ये कोई धर्म रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको नहीं बता रहा कि मैं एक हिंदू हूँ, तो मैं आपको ये बता रहा ओम जो उच्चारण है वो हर रिलीजन में होता है। सो द वैल्यू ऑफ ओम बिकॉज इट्स यूनिवर्सल साउंड ऑफ अर्थ। समझ में आई बात, ये यूनिवर्सल साउंड है अर्थ का। आप सुनने की कोशिश करेंगे यूनिवर्सल साउंड ऑफ अर्थ ओम, यूट्यूब पे डालिएगा, आपको ये साउंड जो है बिल्कुल ही आपको सुनाई देगा। तो ओम चैंटिंग कैन what can do when you chant om, your chakras, all chakras can activate। चलिए इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ए यू ओम जब आप बोलेंगे ना, ए यू और म जब आप बोलेंगे तो ए क्या है, कहीं पे भी टंग का उपयोग नहीं होगा। सो यही कारण है कि अ उ और म बच्चे पहले बोलते हैं। जो स्मॉल किड्स होते हैं अ यू और म का उच्चारण पहले करते हैं। जब भी वो स्मॉल किड्स होंगे देखिएगा अ उ म, इस तरह से बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टंग का यूटिलाइजेशन नहीं होता। छोटे बच्चों का टंग उतना काम नहीं करता, टंग में सेंसेशन कम होती है बच्चों की, इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं अ यू और म का उच्चारण करते हैं, क्योंकि यही तीन वर्ड, यही तीन सेंटेंस ओम को बनाता है, ठीक है। और यही ओम तीन वर्ड जो है, यहाँ पे मैंने आ लिखा है जबकि अ होना चाहिए, ठीक है। तो आ जो है ब्रह्मा को डिनोट करता है, यू जो है विष्णु को डिनोट करता है, और यम जो है महेश को डिनोट करता है। और इनके बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसलिए चैंटिंग ओम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली एंड सो फोर्थ। जो आपको समझना है समझो, मगर ओम की चैंटिंग आप करो, चाहे आप किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी चीज़ में हो। द वैल्यू ऑफ ओम इज यूनिवर्सल। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिक लॉजिक। मैंने आपको बोला कि रूट चक्रा जिसे कहते हैं, रूट चक्रा जिसे हम कहते हैं मूलाधार। जब आप हिंदी में चक्र के बारे में पढ़ेंगे तो इसे हम कहते हैं मूलाधार। और सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी रीजन में होता है। किसी भी ह्यूमन बॉडी में आपने देखा होगा, और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है। और इस एनर्जी को आपको रियली अगर स्पिरिचुअली अवेकन करना हो, या मान लिया जाए आप योगा पे थोड़ा भी बिलीव करते हो, आई डोंट वांट टू टेल यू टू बिलीव इन स्पिरिचुअल बिलीव्स, ओके, बट हाँ योगा पे तो बिलीव करना ही चाहिए आपको, ठीक है। योगा इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ओके। मैंने इसीलिए इस वीडियो को लेके आया था कि मैं समझाऊं कि द वैल्यू ऑफ ओम क्या है, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन करना चाहते हैं, है ना, तो ये सारे चक्रास जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ऊपर जो चक्र होते हैं जिसे क्राउन चक्रा कहते हैं, उसे हिंदी में सहस्राक्ष कहते हैं। तो सहस्राक्ष जो चक्र है, ऊपर वाला चक्र, इसको अगर आप अवेकन कर लिए और यह कंटिन्यूअस अगर आप चक्रा में ओम का उच्चारण करते हैं, तो ओम आपको पूरा चक्र सिस्टम, जो भी आपके चक्र के सिस्टम है, वो सारे के सारे चक्र को आपको क्या करेगा, इम्पॉर्टेंटली वो क्या करेगा, आपको करेगा। तो सूर्य चक्रा जो होता है, एक तो आ यहाँ पे आपका आता है, हार्ट चक्रा पे आपका आता है यू, और म जो चक्रा आता है वो थ्रोट चक्रा पे आता है, और धीरे 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 क्राउन चक्रा पे पहुंच जाता है। तो ओम का उच्चारण अगर आप करते हैं तो आप देखिए कितना बड़ा एक ट्रायंगल है, और ये सारी चीज़ें आपके विजडम पावर, वो जो भी चीज़ें हैं आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी। और जब आप में सारी चीज़ें आएंगी तो आप स्पिरिचुअली भी एक्टिव इंसान बन जाओगे। तो मेरा ये नहीं कहना है कि आप अपने आप के अंदर स्पिरिचुअल पावर बढ़ाओ, ठीक है, बट हाँ जो एनर्जी आपके मूलाधार में संचित है, इसको हटा दें तब आपको समझ में आएगी।
जो आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है डियर फ्रेंड कहाँ संचित है, इस मूलाधार में, ठीक है। और इसी एनर्जी को आपको क्या करना है, धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ाना है। और ये मैं नहीं कह रहा कि आप एक दिन का काम है, एक दिन में कोई एक्टिवेट कर सकता है अपने चक्रास को, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ओम एंड चैंटिंग ओम। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अवेकन योर चक्रास। और इस पर ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू स्पेंड 30 मिनट डेली टू चैंट ओम ना। 15 मिनट अर्ली इन द मॉर्निंग में कर लो और 15 मिनट शाम में कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बट हाँ ट्राई टू डू रेगुलरली। सो अब हम बात करते हैं इन सब सारी बातों पे और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि एक क्रिएटर है, एक सस्टेनर है और थर्ड डिस्ट्रॉयर है, और ये तीनों आपके बॉडी में है। कैसे है हम आपको सेलुलर लेवल पे बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से इसे समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज हम नहीं चाहते कि आपके मन में कोई स्पिरिचुअलिटी को मैं जगाने की कोशिश करते ही नहीं करूँगा, क्योंकि आई ऑल्सो बिलोंग टू फील्ड ऑफ साइंस। सो हम आपके अंदर वो नहीं करना चाहते कि आप स्पिरिचुअल चीज़ों पे बिलीव करो, बट हाँ मैं ये चाहता हूँ कि चीज़ों को समझने की कोशिश तो करनी ही चाहिए कि व्हाट इज़ द वैल्यू, यू नो। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो ओम वर्ड है उसका क्या उपयोग है, ठीक है। तो जो ओम है मैंने आपको ही बताया, ओम ए मीन्स क्रिएटर, यू मीन्स सस्टेनर एंड ए मीन्स डिस्ट्रॉयर। सो दिस इज कलेक्टिवली नोन एज ब्रह्मा विष्णु महेशा। तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और मैंने अभी आपको बताया, दिस थिंक अबाउट अ चाइल्ड लेस देन 1 year only able to speak three letters in the beginning, so you are the God। कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, हम ही भगवान हैं। तो हाँ आप भगवान हो, मगर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप कैसे भगवान हो। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते तो आप भगवान कहलाने के लायक नहीं हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहते हैं ना कि हम ईश्वर के अंश हैं, तो ऑब्वियसली वी आर ईश्वर के अंश, तो वी आर ऑल्सो ए गॉड। बट हाँ थिंक एज ए प्योर, है ना, योर थिंकिंग शुड बी एज ए किड। मैं जैसे एक छोटा बच्चा कितना प्योरली सोचता है, क्योंकि उसकी न तो आंखें गंदी होती हैं, न मुंह गंदा होता है, न कान गंदा होता है, तो इसीलिए वो गॉड का रूप माना जाता है। छोटे बच्चों को कहते हैं ना भगवान का स्वरूप होता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने न तो गंदी चीज़ें देखी हैं, न गंदी चीज़ें की थिंकिंग लाई हैं, न बोला है न सुना है। इसीलिए कहते हैं यह जिह्वा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ओम वर्ड में जीव का कहीं इस्तेमाल नहीं आता, क्योंकि ये यूनिवर्सल साउंड है, ठीक है। यूनिवर्सल साउंड में कहीं पे भी टंग का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। सो डियर फ्रेंड, यही था मेरा मेन कहने का मतलब कि गॉड कुछ नहीं है, गॉड आप ही हो। आप ही खुद को जनरेट करते हो, आप ही खुद को डिस्ट्रॉय भी करते हो, और आप ही खुद को ऑपरेट भी कर रहे हो। सपोज लेट्स टॉक अबाउट इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स में जो मेमोरी बनती है, क्या मेमोरी एक बार बन जाती है वो ख़त्म हो जाती है? वो सस्टेन करती है। तो सस्टेनर कौन है आपके बॉडी में? विष्णु। तो जो मेमोरी बन गई हेट्रेट का, चाहे लव का, चाहे जिसका अफेक्शन का, ये जो मेमोरी है वो लाइफ टाइम चलता है। तो इम्यून सिस्टम में जो आपके सेल्स हैं उनकी जो मेमोरी बनती है इज एक्ट लाइक विष्णु। एंड जो जनरेट हो रहा है पावर, हमेशा आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें बन रही हैं, सेल्स बन रहे हैं, टिश्यूज बन रहे हैं, ब्लड फॉर्म हो रहा है, ब्लड डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, और इसी की लाइफ स्पैन कितनी है? 120 डेज। तो 120 डेज के बाद वो जाता कहाँ है? डिस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वन इज generation, second is destruction, and very important knowledge about destruction is apoptosis। apoptosis क्यों हो रहा है? आपका सेल मर रहा है तो आप भी मरोगे, और यही ट्रुथ है। डिस्ट्रक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके सेल्स मर रहे हैं, डे बाई डे आपके सेल्स मिल रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा। आपके त्वचा मर रहा है, आपका स्किन मर रहा है ना, आपके हर सेल्स की डेथ हो रही है, किडनी के सेल्स मर रहे हैं, हर जगह का सेल्स के डिस्ट्रक्शन हो रहा। मतलब कहने का मतलब ये था मेरा कि जो ओम वर्ड है वो AUM से बना है, और ए इनकी चैंटिंग प्रॉपरली कीजिए, पहले आ बोलिए, फिर ऊ बोलिए, फिर माँ बोलते हुए उसे ख़त्म कीजिए, और यही 3 वर्ड ओम को बना। और
यही बेसिक थिंग है, आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द बेसिक फंडा बिहाइंड द ओम चैंटिंग। सो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा कि वाई वी चैंट ओम एंड व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट एंड हाउ साइंस इज इम्पॉर्टेंट इन चैंटिंग ओम। ठीक है, तो ये मैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आता है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि ये आपको कैसा लगा। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।